प्राकृतिक संसाधनों से धनी राज्य झारखंड। यहाँ प्रकृति ने अपने खजाने का हर वो उपहार इसे दिया है जिसमें से कोयला भी एक महत्वपूर्ण उपहार है। किंतु यही कोयला एक शहर के लिए न केवल उसकी बर्बादी का कारण बन गया है, बल्कि वहाँ के रहने वाले आम लोगों के जीवन पर भी काले मौत के साए की तरह चौबीसों घंटा उनके सर पर मंडराता रहता है। और ये शहर है धनबाद जिले का झरिया। यह शहर कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन यही प्रसिद्धि इसके वजूद पर ही एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है। यह सड़क जो आप अभी देख रहे हैं, यह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं है, बल्कि यह शिकार है अवैज्ञानिक तरीके से कोयले का खनन और भूमिगत आग का। इस भूमिगत आग ने समय समय पर कई लोगों की कुर्बानियां ली हैं, जो अखबार की सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस भूमिगत आग के चलते वीरान हो रहे इस शहर की एक वानगी आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने घरों को ना चाहते हुए भी बड़ी बेबसी में छोड़ दिया है। और वैसे लोग जिनके पास अभी कोई दूसरे जगह जाने की व्यवस्था नहीं है, आज भी इन जगह पर अपने घरों के मलबे को इकट्ठा कर रखे हैं कि हो ना हो यह आग किसी दिन बुझ जाए और वे फिर से अपना आशियाना इस जगह पर बना लें। ऐसे लोगों ने इस आग को ही अपना दोस्त मान लिया है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे भूमिगत आग पर लोग अपने घर के बिस्तरों को धोकर बड़े आराम से सुखा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह आग उनके लिए कितनी खतरनाक है। क्योंकि इनके पुनर्वास की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है, इसलिए ये लोग मजबूर होकर इन्हीं बस्तियों में बड़ी ही डर के साए में अपना जीवन गुजारते भी हैं। और इन्हीं लोगों के घरों को आप देख भी पा रहे हैं कि कैसे कुछ समझदारों ने अपने घरों को छोड़ भी दिया। भारत के विकास यात्रा में झरिया का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो इनका स्पष्ट कहना था कि इनके जीवन में कोयला और आग अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां आग कभी भी पूरे परिवार सहित इन्हें निगल सकती है और कोयला इन्हें कम से कम भूखों पेट सोने से बचा ले जाती है। झरिया की यह आग 100 वर्षों से अनवरत जल रही है और ना जाने कब तक जलती रहेगी। यहाँ की जिंदगियों के ऊपर खतरा के रूप में इस आग को देखा जाता है और बारिश में विशेषकर भूधसान की समस्या प्रबल हो जाती है। खदानों के अगल बगल रहने वाले ऐसे मज़दूरों की ज़िंदगी में ये पताकाएं यह संदेश देती हैं कि जीवन और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन संघर्ष भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान ज़िंदगी में रखते हैं। ये मज़दूर कोयला चुनकर अपना जीवन गुजारते हैं। यहाँ आस्था है, यहाँ आग है, यहाँ ज़िंदगी है और यहाँ डर है मौत का, जो किसी भी वक्त आ सकती है। ये 100 वर्ष से सुलगती आग और इस आग में बर्बाद होता बहुमूल्य कोयला। इस विषय में हमारे देश के रणनीतिकारों को कम से कम गंभीर चिंतन तो करना ही होगा कि कैसे इस बहुमूल्य कोयले को भी बचाया जाए और उससे भी बेशकीमती यहाँ के रहने वाले लोगों को जीवन को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये तिल-तिल यहाँ मरते हैं। हालांकि सरकार ने इन लोगों के लिए एक पुनर्वास योजना ज़रूर चला रखी है, लेकिन वह पुनर्वास योजना धरातल पर 100% सफल हो ऐसा यहाँ के लोगों का मानना नहीं है। वे मानते हैं कि इस योजना में जितने लोगों को एक जगह यहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह पर ले जाया गया है, वे रोज़गार के लिए बेबस होकर पुनः इसी स्थान पर वापस लौट आते हैं और अपने ज़िंदगी को फिर से उसी खतरे में डाल देते हैं
जिस खतरे से उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि जब यहाँ देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे तो उन्होंने कहा था कि झरिया की आग को बुझाया जा सकता है। इस भूधसान वाले इलाके में लगे यह ध्वज, पार्टियों के ध्वज, यह बताते हैं कि इनकी उम्मीद इन्हीं से है